अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं पूरा हादसा कैसे हुआ, क्या पूरा ये मामला है, आप समझिए। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से हादसा, हमने रेस्क्यू आपको दिखा दिया, बहुत जल्द खुशखबरी आएगी, तारीख हम भी नहीं बता सकते क्योंकि तारीख नहीं पता। अब आपको एक ग्राफिक्स दिख रहा होगा, देखिए इस टनल को अच्छे से समझिए आप पहले। ये पूरा टनल जो है वो लगभग 4.5 किलोमीटर का टनल है, ठीक है। उत्तरकाशी के अंदर ये बनाया जा रहा था। ये टनल आपको दिख रहा होगा यमुनोत्री एक्सप्रेसवे। उत्तरकाशी में जो देखो उत्तराखंड में 4 धाम पड़ते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है। तो उन 4 धामों को जोड़ने के लिए यानी कि ऑल वेदर एक परियोजना थी, पीएम मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट है ये ऑल वेदर परियोजना। ऑल वेदर परियोजना के तहत ये निर्माण किया जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल वेदर मतलब किसी भी मौसम में आप इन 4 धाम यात्राओं को के लिए जा सकते हैं। इसके लिए लगभग लगभग 890 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना था। उसमें ये उत्तरकाशी का भी एक क्षेत्र है, जहां क्योंकि यहाँ यमुनोत्री है तो यमुनोत्री एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा था। उसके तहत जहां पे सड़क जो है वो अच्छी है, यानी कि जहां पे बर्फबारी नहीं होती है, वहां पर तो सड़क चौड़ी सड़क बनाई जाती है, यानी कि सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा था। लेकिन जहां पे बर्फबारी होती है, जहां पे मौसम खराब होता है, वहां पे टनल के जरिए रास्ता बनाया जा रहा था। और ये जो है आपको दिख रहा होगा एक सिल्क यारा है, एक तरफ एक छोर में आपको सिल्क यारा दिख रहा होगा, दूसरे छोर में आपको बड़कोट नजर आ रहा होगा। ये इसके बीच में जो है ना 4.5 किलोमीटर ये टनल बनाया जा रहा था, ठीक है। आप इतना समझ गए, यमुनोत्री एक्सप्रेसवे के तहत ये निर्माण किया जा रहा है और 4.5 किलोमीटर का ये टनल बनाया जा रहा था। अगर हम इस परियोजना की बात करें तो पीएम मोदी की ड्रीम परियोजना यानी कि ड्रीम प्रोजेक्ट है 4 धाम ऑल वेदर परियोजना, ठीक है। आप समझे इस चीज को, यमुनोत्री के लिए बनाया जा रहा था। और इसके बनने से होता क्या कि कम से कम 26 किलोमीटर का, एक तो हमको जो 26 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था यमुनोत्री जाने के लिए, वो नहीं जाना पड़ता, यानी कि इस टनल के जरिए हमारा 26 किलोमीटर बचता। सबसे पहली बात तो समय बचता और उतना हमारा फ्यूल जो भी है वो खर्चा बचता, हम सीधे जाके 26 किलोमीटर बचा सकते थे इस टनल के जरिए। तो होता क्या है, ये 4.5 किलोमीटर की जो टनल है, आपको सबसे पहले देखिए सिल्क यारा दिख रहा है, ये यहाँ से एंट्री होती है, यानी कि यहाँ से जो बाहर से यात्री आ रहे हैं वो सिल्क यारा से अंदर जाएंगे। और जो लास्ट छोर आपको बड़कोट नजर आ रहा होगा, इस बड़कोट से बाहर निकलेंगे तो हमारा 26 किलोमीटर का सफर बचेगा और हम इसके अंदर ही अंदर कितना किलोमीटर जाएंगे? 4.5 किलोमीटर जाएंगे। इसके जरिए सिल्क यारा से तो काम चल रहा है, लेकिन बीच में आपको दिख रहा होगा 441 मीटर काम बाकी था, यानी कि बड़कोट से भी काम चल रहा था, सिल्क यारा से भी काम चल रहा था, यानी कि सिल्क यारा से भी लगातार इस टनल को निर्माण का काम जारी था और दूसरी तरफ बड़कोट से भी निर्माण का, यानी कि बाहर अगर आप एक बार अंदर घुस गए, आप सिल्क यारा से काम करने के लिए अंदर घुस गए, तो आपको बाहर आने के लिए सिल्क यारा से ही बाहर आना पड़ेगा, आगे से कोई रास्ता नहीं है। ठीक इसी तरीके से एक बार आप बड़कोट से अगर अंदर घुस गए तो बड़कोट के रास्ते अगर आपने काम अंदर कर रहे हैं, तो फिर जब आप जो मजदूर है जो काम में लगे हुए थे श्रमिक भाई हमारे, उनको बाहर आने के लिए फिर उसी रास्ते से आना पड़ेगा, यानी कि बाहर से कोई एग्जिट गेट उसमें अभी तक नहीं बनाया था, क्योंकि बीच में जो 441 मीटर का काम है वो अभी बाकी है, उसको किया जाना बाकी है। वो काम जब पूरा हो जाता तो उसके बाद हम आर पार आसानी से जा सकते थे, लेकिन उससे पहले हादसा हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपको ये भी एक चीज और बता दूं यहाँ पे अपडेट, इस टनल का जो निर्माण काम होना था, देखिए सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट है पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट 4 धाम जो ऑल वेदर प्रोजेक्ट परियोजना है, उसको उसके तहत इसका काम जो पूरा होना था 2015 में उसका ऐलान किया गया था कि भाई उत्तराखंड को 4 धाम को जोड़ने के लिए एक परियोजना लेकर आ रहे हैं, पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके तहत 2015 में ऐलान हुआ, 2016 में उसकी नींव रख दी गई, यानी कि 2016 में इसका काम शुरू हो गया। उसके बाद इसका जो काम पूरा होना था वो 2022 में पूरा होना था। इस टनल का जो निर्माण काम होना था 2022 में पूरा होना था। पूरी परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो वो लगभग 12,000 करोड़ की पूरी परियोजना थी, लेकिन इस टनल के निर्माण के लिए 850 करोड़ रुपए तय किए गए थे कि इस टनल का जो निर्माण होगा वो 850 करोड़ में होगा। समझे आप, इस टनल का निर्माण 850 करोड़ में हो रहा था। अब देखिए जो ये बीच का काम है 441 मीटर का काम बाकी है, मजदूर इसी को काट रहे थे इस साइड से, सिल्के आरे की तरफ से, उस साइड से भी काम जारी था बड़कोट की तरफ से। होता क्या है, 12 नवंबर यानी कि दीपावली के दिन, जिस दिन आप लोग अपने घरों में दीपावली मना रहे थे धूमधाम के साथ, उस दिन की बात है ये। उस दिन जब मजदूर अंदर काम कर रहे थे, लगातार लगे हुए थे, वो जो पहाड़ी है उसको काट कर टनल निर्माण कर रहे थे, तो सुबह की बात है, लगभग लगभग 5 बजे की बात है। कुछ मजदूर तो बाहर आ गए थे, कुछ मजदूर रात भर काम करने में जुटे हुए थे भाई। तो जब वो काम कर रहे थे सुबह 5 बजे की बात, 5 से 5:30 बजे के बीच का ये हादसा है। देखिए यहाँ से टूटा पहाड़ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से टूटा पहाड़, तो ये जहां से एंट्री गेट है ना उससे थोड़ा सा अंदर हम जाते हैं तो वहां से क्या है कि पूरा पहाड़ जो मलबा टूटकर नीचे आ जाता है, यानी कि जो अंदर मजदूर काम कर रहे हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे, आपको सोचिए, क्योंकि उस साइड तो अभी काम होना बाकी है, उस साइड से कहीं एग्जिट गेट तो बनाया नहीं गया है। ये जो निर्माण कंपनी थी उसकी एक बिल्कुल लापरवाही है,